पावर टिलर। हाँ हेलो, देखो पावर टिलर में एक तो ये इक्विपमेंट होता है, इससे खाली बक्खर होता है, बराबर ना। तो अभी पावर टिलर के पास ले चलते हैं और आपको बता देते हैं, वहाँ पे ये अटैचमेंट लग जाएगा। तो ये नॉर्मल बक्खर करेगा, जैसे हमारा ट्रैक्टर बक्खर बनाता है वो नॉर्मल बक्खर है, मतलब जैसे आप बैल से जुताई कर रहे हैं तो वो वाली चीज़ है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये एक इक्विपमेंट है, ये प्लाऊ है इसका, बराबर ना। तो ये ऐसे कसा जाएगा उसमें, इस तरह से ऐसे कसा जाएगा, ठीक है। और सॉरी ऐसे कसा जाएगा, यही बेड भी बनाता है। और ये जाके आपका नहीं, ये बेड नहीं बनाएगा, ये मिट्टी को गहराई पे खोदेगा, लगभग 1.5 फीट तक की मिट्टी ये उचका देगा। उलटने वाला है। जो काम आपका बड़ा ट्रैक्टर प्लॉइंग करके करता है वही काम ये वाला इक्विपमेंट करेगा, बराबर ना। इसके बाद जो है ना, ये एक अटैचमेंट होता है उसमें जो छोटा बेड बनाता है, ये छोटा बेड बनाएगा। जैसे मान के चलो आपको आलू का बेड बनाना है फॉर एग्जांपल, या आलू पे मिट्टी चढ़ानी है, या ओपन में मान के चलो हमने हल्दी बोई, ओपन में अदरक बोया, ओपन में और कुछ बोया, तो उस पर अगर हमें मिट्टी लगानी है तो ये मिट्टी लगाने के काम आएगा, है ना। तो ये चीज़ एक अटैचमेंट है इसका। फिर इसके बाद जो है ना, एक अटैचमेंट होता है, ये तो रोटरी है, मतलब ये रोटरी लगेगी इसमें, मतलब नॉर्मल ये हम लोगों ने एक दूसरा पावर टिलर था उसका 2 हिस्सा काट दिया हम लोगों ने, उसको बना दिया। नहीं, दोनों साइड होता है, पर दोनों साइड के इसके 2 कान काट दिए हम लोगों ने। उसका साइज था लगभग 3 फीट का, तो उसको हमने कर दिया इतना, बिल्कुल 1 फीट का। तो वो क्या करते हैं, जैसे इसमें हमें मिट्टी लगानी है तो 1 फीट का छोड़ते हैं हम रास्ता, तो उस 1 फीट के रास्ते में हम उसके 2 कान से उसकी टिलेज कर देते हैं, तो हमारा बेड का नुकसान नहीं होता है। तो हमने 2 खोल दिए उसके। लेकिन ये जो है ना बेड का सिस्टम है, लेकिन ये इसमें मल्टी लेयर का बेड नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। ये ज्यादा है इसका, ये केवल आप मल्टी लेयर का बेड बनाना है तो ये लगा दो खाली आप, तो ये बराबर से 1 फीट बनाएगा और इतना ही सफिशिएंट है, आपको इतना ही चाहिए। तो इससे आप बना सकते हो लेयर फार्मिंग की बेड, और इससे आप बना सकते हो ओपन के बेड। अगर खुले में आपको कोई मॉडल पे काम करना है तो आप ये लगा दो, तो ये 2 फीट चौड़ा बेड बना देगा। तो 2 फीट चौड़ा बेड बनाना तो इसको फंसा दो, प्लाऊ करना तो उसको फंसाओ, नॉर्मल बक्खर करना ये फंसाओ, छोटा बेड बनाना ये फंसाओ, और अगर मिट्टी को रोटरी करना है तो वाला ये फंसाओ। ऐसे करके सारे एक अटैचमेंट लग जाते हैं। 9 HP की मशीन है, 70,000 रुपये कीमत है। और इसमें और कम HP भी आते हैं, 7.5 भी आता है, फिर 5 HP भी आता है। अगर आपका 1 से 2 एकड़ का खेत है तो 5 HP की मशीन आपके लिए सूट करती है। अगर 5 एकड़ से आपका 2 एकड़ से बड़ा खेत है तो फिर आपको ये मशीनें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप लीजिए केवल और केवल 25 HP का एक जो छोटा ट्रैक्टर आता है वो मशीन आप ले सकते हैं, वो आपके काम की है। वो इसके अंदर भी आती है, इसके अंदर भी चल जाती है, और आपके नॉर्मल सारे खेतों के अंदर भी चल जाती है। तो फिर इन खेल में नहीं फंसना चाहिए आपको। ये 25 HP वाली कितने की आएगी? 1 और 1.5 एकड़ और मैक्सिमम 2 एकड़ के किसानों के लिए है कि भाई बहुत छोटा जोत का हमारे खेत है, ये 1 एकड़ का खेत है, जब मर्जी आए तभी कर दिया, छोटा छोटा काम है, उसके लिए आप फिर 5 HP या 7.5 HP की मशीन आपको सूट करेगी। वो इस मॉडल के अंदर भी चलेगी और ओपन के सारे काम भी करेगी। लेकिन अगर 2 एकड़ से बड़ा खेत है तो फिर इन मशीनों में आप मत उलझिए, क्योंकि ये आपको थका देती हैं। आप जब इनको चलाते हो ना तो हाथ से पूरा ऐसे बॉडी हिल जाता है। सबके बस की बात नहीं है। आपके यहाँ का कर्मचारी अगर होगा परमानेंट भाग जाएगा अगर 2-4 बार चला लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे गाइड कर रहा हूँ। ये 2 एकड़ तक का खेत है तो ये मशीन आप लीजिए। 2 एकड़ में ये होता है कि ठीक है भाई आपको थोड़ा सा करना है, कर लिया, बस हो गया, 1 घंटे भर का काम है, कभी रोज रोज का नहीं करना। लेकिन अब 5 एकड़ लगा है आपका खेत और सीजन आ रखा है, लगातार चलाओगे थक जाओगे, फिर नहीं होगा इससे काम, है ना। बड़ा भी होएगा ना। हाँ, ये पूरी बॉडी को हिला देता है बेसिकली। नहीं, बड़ा नहीं लिया नहीं लिया अभी। पर सर वीडियोस जो इनके दिखाते हो तो दिखाते हैं बच्चा भी चला ले रहा है, बहुत इजी है। वो तो एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा नहीं है, एकदम कंपनी जब आप है, चला लोगे तब समझ में आ जाएगा एक बार आपको, है ना। अभी आप 2 लाइन नहीं चला पाओगे और आपको रात भर नींद नहीं आएगी फिर, है ना। पूरी बॉडी को हिला देता है, पूरा बॉडी इसमें हिलता है और बहुत अलग तरीके से हिलता है, समझ रहे ना। मतलब हाँ, मतलब देखो एक होता है ना जैसे अपन बस में अपन ट्रैवल करते हैं तो ठीक है, उसमें भी शरीर हिलता है, उसमें भी धचके लगते हैं। यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे उसमें पूरा मतलब एक अजीब ही टाइप से पूरे आपके जॉइंट ऐसे जॉइंट्स पे पेन कर देगा, जैसे तोड़ रहा हो कोई, ऐसे ऐसे होता है। ट्रैक्टर में
वो भी होता है ना ज्यादा ही। वो भी उतना ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करता वो। ये मशीन क्या है आपके पूरे हैंड में रहती है, आप उसको मोड़ना ये करना, पूरा लोड आपके हाथ में होता है, ऊपर से बमकती भी है, उचकती है ये। अगर मिट्टी सही नहीं लगी ना तो ऊंचा 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 उचकेगा। अगर मिट्टी अगर सही हो उसके हिसाब से, इसमें चाहिए मिट्टी में 25% नमी। अगर मिट्टी में 25% नमी है तो मशीन ये अच्छा चलेगी। एक रिदम, जैसे अभी ये जो खेत है ना, अभी इसमें बहुत अच्छा रिदम से चलेगा। अगर यही खेत सूखा रहा तो आप ऐसे ऐसे उछलेगा वो, है ना, कड़क हो जाएगी मिट्टी ना तो नहीं होता फिर वो। और अगर ज़्यादा गीली हो तो भी नहीं फिर चलता, बहुत ताकत लगती, फंस के वहीं रह जाएगा। तो बेस्ट है कि आप अगर 1 एकड़ के फार्मर हैं तो 5 HP का एक मशीन लो, और अगर 2 एकड़ से बड़े किसान हैं तो फिर आप बड़ी मशीन पे लो, इनमें मत लो। सर 5 एक ही प्राइस में ना हाँ, लेकिन एक विकल्प में आप ले सकते हो कि आपके पास आप बड़ी जमीन है, 25-50 एकड़ के किसान हैं आप, या 10 एकड़ के हैं, और 1-2 एकड़ में आप मल्टी लेयर का काम कर रहे हैं, तो फिर आप 5 HP की एक मशीन ले लो और बड़ी अलग ले लो। फिर वो अलग और ये अलग चलने दो। फिर छोटे मोटे कभी काम हुए तो आपने उससे निपटा लिए, और अपने बड़े काम आए तो उससे निपटा लिए। ये फिर आपके पास 2 विकल्प होना चाहिए। सब मिनी ट्रैक्टर सब कैसा रहेगा? हाँ, वही मिनी ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। काम सही से चल जाएगा इसमें मिनी ट्रैक्टर चलता ना इसके अंदर खूब आराम, पर एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए इसमें भी चला। तो लड़ा देगा कहीं तो धुन में चला या कहीं तो ठोक ठाक दिए तो गड़बड़। सर कितने का आता है 5 HP का? 5 HP का आएगा 46,000, 46,000 की मशीन। 5 लगभग कोई 60-70 हज़ार रुपए वही है फिर होता होगा। VST का अच्छा है क्या? ये अटैचमेंट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, समथिंग ये मिला के 2000 5000 नहीं 2-2.5 सब मिला के 5-7 हज़ार के इक्विपमेंट है। सर VST कंपनी अच्छा है सर? हाँ, बहुत पुरानी कंपनी है, हमारे पास रखा है एक वो 15 HP का। परफॉर्मेंस अच्छा है? अच्छा परफॉर्मेंस है। वो हम क्या करते थे कि गोबर में चलाने के लिए यूज़ करते थे, तो उसके हमने चक्के निकाल के उसमें दूसरे चक्के बना दिए, इतने बड़े बड़े चक्के बना दिए। नहीं, खराब नहीं है, वो रखा है बस यूज नहीं हो रहा। यूज़ नहीं हो रहा। गोबर में क्यों चलाते थे? जुताई करने के लिए? गोबर को पलटने के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, इजी हो जाता गोबर का पिट ना, बनाते थे ना, वजन भी होता तो उसको पलटी करने के लिए कि कौन फावड़े से करे, इसको ही चला देते हैं। सर बहुत तो उसमें वजन हमने होगा। क्या किया, चके में ही लोहे के ऐसे दांते फंसवा दिए, पूरा लोहे की राड में दांते फंसवा दिए और चक्का निकाल के वो दांता लगा दिया। सर वो धान के उसमें चलता ना सब? और धान में भी चलता है, ऐसे धान में भी लोग बना लेते हैं। करगेट में चलता है? कितना का जाता है सर कॉस्टिंग अभी? ज़्यादा जाएगा वो 1.5 लाख की मशीन थी उस समय, हमने 1.5 लाख के आसपास। अब तो ज्यादा की होगी। हाँ बराबर। आप सबसे बेस्ट है किसान क्राफ्ट का 5 HP का मशीन। किसान क्राफ्ट की सर्विस अच्छी है और वो आपको हर जगह इजी अवेलेबल भी है, और उसके इक्विपमेंट और जो उसकी रिपेयरिंग या पार्ट्स हैं वो भी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं। बाकी और सब कंपनियां फिर नखरे बहुत करती हैं, फिर आपको इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, रिपेयरिंग नहीं होती है, पता चला उसका मिस्त्री नहीं मिल रहा, उसका इंजन डिजाइनिंग अलग है, ये सब तकलीफें बहुत हो जाती हैं। और मिनी ट्रैक्टर कौन सा? मिनी ट्रैक्टर तो महिंद्रा का हुआ, स्वराज, जॉन डियर, जॉन डीयर में का ये नाम और अब चीज भी तो अच्छी आती है। पावर टिलर बोलते हैं सर, 5 HP का पावर टिलर। क्या नाम है? है? ये नहीं पता कहाँ की है, शायद साउथ की है ये कंपनी। हाँ, गूगल करके देख लेना आप। सर वो वाली वो चालू करके देखते हैं। यार वो हमारा आदमी नहीं आया चालू करने वाला, वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी है और उसको बहुत कसरत लगेगी चालू करने में। सर हम लोग जो छीलने काटने के बाद इसमें डालने के बाद ये वो बना देता है। एक हमारे पास दांते वाला सिस्टम है और एक कोलू वाला सिस्टम है। ये इतनी मशीनें हैं, तो यहाँ पे 3-4 ये इक्विपमेंट हैं और 2 इक्विपमेंट एक जगह पे और 3 इक्विपमेंट एक जगह पे और अलग है ना। तो वो आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फ़ोटो वीडियो ये सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं पहले आप मन बनाओ कोई कि शुरुआत हमें इसमें तो करें। आगे बढ़ना है, फिर सपोर्ट सिस्टम के रूप में हम कोई भाग थोड़ी रहे अभी धरती छोड़ के। तो हम तो आपके साथ में लगने वाले आदमी हैं, ठीक है। आप थोड़ा पीछे पड़ोगे, हम आपके और ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे। तो आप आगे बढ़ो, बस यही मतलब हमारा कहना है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे फिर हम उस क्षेत्र का आपको गाइडेंस देंगे। ऐसे तो फिर ये खिचड़ी है यार, कितना समझोगे, क्या क्या समझोगे, अभी डालते जाओगे और पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपको बेसिक एक किसी इरिगेशन काम सिस्टम को समझना पड़ेगा। पकड़ के और उसकी पूरी पाइपलाइन तैयार करनी है। मतलब आपको एक काम का पूरा कंप्लीट सेटअप स्टार्टिंग टू एंड रेडी करना है। अब पहले नंबर खेत पे जाके आप ये तय करो कि आपके खेत में कौन सी फसल उग सकती है। यहाँ से कहानी चालू होगी। जो फसल उग सकती है उसी की पूरी लाइन तैयार करो, उसी का पूरा कंप्लीट सेटअप रेडी करो, काम हो जाएगा। ऐसे हमें करना है।
तो बहुत सारा स्कोप है, वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी। मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। अभी और थोड़ा वक्त लेके और तो हम आपको कोल्लू मोलू भी विजिट करा देते और उधर के भी फार्म विजिट करा देते। कोल्लू वगैरह क्या रेट है, कैसे? कोल्लू का 1.25 लाख का सेटअप है। उसको बैल से भी चला लेते हैं, बैल से चलाएंगे तो फिर हमें लगभग 1 लाख का और खर्चा करना पड़ता है उसमें, फिर कोल्हू बन पाता है वो पूरा प्रॉपर। और नहीं तो 1.25 लाख में फिर मोटर से चला सकते हो। तो मोटर में आपको कम आरपीएम है, लकड़ी वाला है दूसरा, लकड़ी वाला है हमारे पास, 1.25 लाख लकड़ी वाले में लकड़ी वाला, हाँ लकड़ी वाला से चलता है। मशीन से चलाते हैं अभी हम उसको। अब वो सेटअप अभी हम यहाँ लेके आएंगे, बैल से ही चलाएंगे, करेंगे। अब देखो यार, एक एक चीज़ को करने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है। अभी कितना अलग अलग चीज़ों में काम करना पड़ता है। अभी एक एक काम के लिए मतलब वर्षों लग जाते हैं। तो अभी इतना लेवल तक लाने में 15 साल का समय लग गया। और ऊपर से हमारा एक ही काम नहीं है कि केवल काम ही करते रहो और बस वो करते रहो, ये सब भी है हमारा। पूरा टाइम तो हमारा इसी में जाता है। रात का समय बचता है जिसमें हमको सोच पाते हैं कि अब हमें और अभी क्या करना है। तो उतने में अभी हम इतना करते जा रहे हैं। तो आप लोग आगे बढ़िए, किसी भी एक क्षेत्र में जिसमें आगे बढ़ोगे हम उसका फिर गाइडेंस आपको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। पीएच टेस्ट करने का हाँ वो कल करा देंगे सुबह, है ना, कल करा देंगे। चलिए अभी की बातचीत को हम लोग विराम करते हैं और कल सुबह हम लोग वापस रात में भी क्लास, आज का क्लास नहीं है। हाँ आज शाम को एक हमें अभी वेबिनार निपटाना है एक्चुअली अभी, तो हम 9 आज के आसपास हमें बच जाएगा। तो कल हम लोग सुबह में कर लेंगे। और अब आपके पास ज़्यादा विषय भी नहीं बचे, 2 विषय मेन बचे हैं। जो कवरिंग थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आपके पास वो एक तो डिज़ाइनिंग, फार्म डिज़ाइनिंग का बचा हुआ है और पेस्ट मैनेजमेंट का पूरा। और सर वो 5th वाला हैं? मार्केटिंग। हाँ मार्केटिंग ये छोटा विषय है, थोड़ी देर में। और वो 5th क्रॉपिंग का 5th लेयर वाला 5वां क्रॉपिंग का भी वो बोला क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हो आप, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मशीन को स्टार्ट करके देखा, उसमें यार टाइम लगेगा, बहुत झमेला है। अभी आप लोगों को करना तो कर लो, बबलू को ले जाओ साथ में, ठीक है। तेल उसमें है, तेल उसमें है, वो चेक कर लेना आप, है ना। वो रखी हुई है क्या, अभी सीज़न होता है, अभी सीज़न ही आया, अब चालू करेंगे उसको। तो अभी लगभग 2 महीने से पड़ी हुई है, पानी वानी गिरा हुआ है, क्या है, वायरिंग वो सब चेक करना पड़ेगा एक बार। तो टाइम लगेगा उसमें। आप बबलू को ले लो अगर वो फ्री है तो, है ना, करवा लो उससे, वो कर देगा चालू। तो कल मिलेंगे हम लोग वापस। पीडीएफ